नहीं गणेश, अकाल का कारण है समस्त जलधाराओं का सूखना, सप्त सिंधुओं का जल से रिक्त होना। किंतु सप्त सिंधु कैसे सूख गए पिताश्री? ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं का जलपान कर लिया। ऋषिवर अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया, किंतु कैसे? हाँ गणेश जी, हुआ ऐसा कि और इस प्रकार देव और दानवों के मध्य देवासुर संग्राम छिड़ गए और असुर हम पर घातक प्रहार करने लगे। एक लंबी अवधि तक ये संग्राम चला। भागो जल्दी हो जाए, चलो चलो। पीछा करो, नष्ट कर दो इन असुरों को। भागो, कूदो समुद्र में। और अंततः जब हम असुरों पर भारी पड़ने लगे तो सभी असुर समुद्र के भीतर कंदराओं में जाकर छिपने लगे। अब तुम हमें क्या मार पाओगे देवताओं? तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से समुद्र को जल से रिक्त करने की प्रार्थना की। उचित है, मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है, मुझे उपासना करने दीजिए। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ओम केशवाय स्वाहा। ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया। ये क्या? जल का स्तर कैसे कम हो रहा है? हाँ? ये हो क्या रहा है? जल का स्तर कम क्यों हो रहा है? अरे सागर का जल कहां जा रहा है? ये क्या हो रहा है? इस प्रकार जल विहीन हो गया सागर तो हमारा विनाश संभव हो जाएगा। हम क्या करें अब? आक्रमण! हमारे अस्त्रों की उष्णता से समुद्र के बाहर की भूमि, नदियां, जलाशय सभी सूख रहे थे। इस अनर्थकारी घटना का भीषण परिणाम होगा। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी हमारे अस्त्रों का इतना विध्वंसक परिणाम होगा। किंतु इंद्रदेव, ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर लिया,
तो समुद्र में जल लौटा कैसे? असुरों के नाश के बाद हमने ऋषि अगस्त से प्रार्थना की कि वो जल को पुनः समुद्र में छोड़ दे, किंतु उस जल का उनके उदर में पाचन हो चुका था। इसलिए उन्होंने लघु शंका के माध्यम से जल को पुनः मुक्त किया, किंतु उस समय में चलने वाले अस्त्रों की उष्णता के कारण दक्षिण की धरती पूर्ण रूप से सूख चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। और उस अकाल से मुक्ति पाने की चिंता में ऋषि अगस्त पूर्ण रूप से डूब चुके थे। और फिर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक तप प्रारंभ किया। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, आप शीघ्र यहां जल भेजिए। जब तक दक्षिण का यह अकाल समाप्त नहीं हो जाता, मैं जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं करूंगा। पिताश्री, क्या ऋषि अगस्त्य को उनके तप से समस्या का समाधान प्राप्त हुआ? क्या उनके तप से नदी रूपी जल धारा उत्पन्न हुई? पुत्र, ऋषि अगस्त्य को जब तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, तब एक दिवस पुत्र अगस्त्य, आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। किंतु मैं आपको नहीं पहचानता। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। कौन हैं आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं अगस्त्य, और पितृलोक से आए हैं। ऋषि अगस्त्य के पूर्वज उनके पास एक अनुरोध लेकर आए। पुत्र, हम सभी का स्वर्गलोक में प्रवेश निषेध हो गया है। ये कैसे संभव है? आप सभी ने अपने समस्त जीवन सत्कर्म किए, धर्मनिष्ठ और पवित्र जीवन यापन किया। उसके पश्चात भी स्वर्गलोक में प्रवेश की अनुमति कैसे नहीं है आपको? उसके पीछे हमारे नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। मेरे कर्म?